सपा के नेता मिलते हैं माननीय योगी जी से तो सवाल नहीं कोई उठाता। बहन जी अगर सोनिया गांधी जी से मुलाकात कर लें तो किसी प्रकार सवाल नहीं, लेकिन अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आदित्यनाथ योगी जी से मुलाकात कर लें और किसी अन्य नेताओं से मुलाकात कर लें तो सवाल खड़ा हो जाता है कि ये लगता है बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम गरीबों को, वंचितों को हिस्सेदारी, भागीदारी और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें जो भी हमारा साथ देने के लिए आ रहा है हम उसका स्वागत कर रहे हैं। भैया कम से कम आप हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, आप हमें साहस दे रहे हैं, आप हमें बल दे रहे हैं, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम लोगों की जो विचारधारा, हम लोगों के जो संघर्ष है, जिस तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सावधान यात्रा चलाया, फिर महिला हक अधिकार महारैली चलाया, फिर उसके बाद जन चौपाल कार्यक्रम चलाया, तब तक नगर पंचायत चुनाव के सूचना के आ गया, तब तक आरक्षण पर ब्रेक लग गया, तो हमने कहा बिना आरक्षण के हम वोट नहीं, चुनाव नहीं होने देंगे। अगर न्याय नहीं मिले हैं तो लड़ने वाला अगर न्याय दिलाने वाले आपके साथ खड़ा हो रहा है तो आप उनका साथ दीजिए और उनके साथ खड़े होकर संघर्ष करिए। और वहाँ लोग संघर्ष करने के लिए गांव-गांव, मैं बता रहा हूँ कि अब तक कम से कम 100 गाँवों में हमारे कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगा करके वहाँ के लोगों को जागरूक कर दिया कि अब यहाँ से मैनपुरी रैली में चलना है। और मैं बता रहा हूँ कि जब रैली नहीं वो रैला होगा और अच्छे अच्छे लोगों को यह एहसास करा देगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कि हम सिर्फ पूर्वांचल की पार्टी नहीं है, हम पश्चिम से लेकर मध्यांचल तक, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक चारों तरफ चापी चापा किए हैं। नवमी के रामनवमी था, भगवान राम का सोच, सिद्धांत, विचार लेकर के पहुँचे और बधाई दिया, शुभकामनाएं दिया कि भाई रामनवमी के अवसर पर हम आपको बधाई दे रहे हैं। तो हमने कहा भाई बधाई आपको स्वीकार है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें, सुभाषपा अपनी राजनीति के लिए, ज़बरदस्त राजनीति के लिए जानी जाती है और पिछले दिनों आपने देखा कि खुद ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यालय में दयाशंकर सिंह जी आए हुए थे और ये जो पूरी जो चर्चा थी लगातार गरमाई हुई है। सभी के जुबान पर है ये मुलाकात क्यों थी। मुलाकात के बाद आया हूँ, मेरे साथ इस समय अरुण राजभर साहब, इनसे बात करूंगा और जानूंगा ये मुलाकात थी किस लिए और काफ़ी मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ये जो मुलाकात जो थी, ये मुलाकात के बाद की जो राजनीति, इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि आगे क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग थी उसमें। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में कैसे नेता हैं, वो किसी से भी मिल लेते हैं, किसी के यहाँ बैठ जाते हैं तो वो खबर बन जा रही है और वो ये चर्चा का विषय बन जा रहा है आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, उनसे क्यों मिल रहे हैं। सपा के नेता मिलते हैं माननीय योगी जी से तो सवाल नहीं कोई उठाता। बहन जी अगर सोनिया गांधी जी से मुलाकात कर लें तो किसी प्रकार सवाल नहीं, लेकिन अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आदित्यनाथ योगी जी से मुलाकात कर लें और किसी अन्य नेताओं से मुलाकात कर लें तो सवाल खड़ा हो जाता है कि ये लगता है बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हमारी स्पष्ट है कि हम लोग दोस्ती निभाते, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या जो एक नेताओं का एक शिष्टाचार है हमने हमेशा से बना कर रखा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये हमारे दुश्मन है। हमने हमेशा लोगों, हाँ राजनीतिक सिद्धांतों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सम्मान और मानवता अगर देखेंगे तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सबसे दोस्ती बनाए। उसी कड़ी में हमारे मित्र, हमारे बलिया जिले के विधायक हैं, वहीं से राजनीति उन्होंने शुरुआत किया, बहुत मजबूती से क्रांति और अपने जिले में पैदा किया उन्होंने और ये पूरे प्रदेश में उन्होंने घूम करके अपने एक छवि बनाया। तो उन्होंने दोस्ती के नाते, नवमी के रामनवमी था, भगवान राम का सोच, सिद्धांत, विचार लेकर के पहुँचे और बधाई दिया, शुभकामनाएं दिया कि भाई रामनवमी के अवसर पर हम आपको बधाई दे रहे हैं। तो हमने कहा भाई बधाई आपको स्वीकार है। आपने अभी कहा कि जब मुलाकात होती है ओम प्रकाश राजभर जी की किसी से, भारतीय जनता पार्टी किसी सदस्य से, तो काफ़ी चर्चा होने लगती है। तो राजनीति में तड़का लगाने काम तो सबसे ज़्यादा आप ही की पार्टी करती है। नहीं, देखिए, मुलाकात तो हम हमेशा से करते हैं, उससे पहले भी बहुत बार मुलाकात किए और मुलाकात करना बहुत बुरी बात नहीं है। मुलाकात तो मैं कह रहा हूँ, आप कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आप भी आ जाएं श्री अखिलेश यादव जी तो हम मुलाकात कर लेंगे। हम कहेंगे आइए, सम्मान चाय कीजिए, बैठिए, बात करिए। नहीं, दोनों मुलाकात में तो फर्क होगा ना। अभी अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, उधर दयाशंकर सिंह, वो तो भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम गरीबों को, वंचितों को हिस्सेदारी, भागीदारी और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसमें जो भी हमारा साथ देने के लिए आ रहा है हम उसका स्वागत कर रहे हैं। भैया कम से कम आप हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, आप हमें साहस दे रहे हैं, आप हमें बल दे रहे हैं, हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो ये शिष्टाचार भेंट ही थी या फिर आगे भी कुछ प्लानिंग हुई, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी हैं और आगे 2024 का भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग हुई होगी। राजनीति में जब दूसरे दल का और दूसरे दल का, एक दूसरे दल का नेता जब मिलता है तो कोई ना कोई राजनीतिक बात तो होती है। वो बात वो बता दीजिए ना, सभी सुनना चाहते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि राजनीतिक बात नहीं है। हाँ, ये बात सच है
कि हम लोगों की जो विचारधारा, हम लोगों के जो संघर्ष हैं, जिस तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सावधान यात्रा चलाया, फिर महिला हक अधिकार महारैली चलाया, फिर उसके बाद जन चौपाल कार्यक्रम चलाया, तब तक नगर पंचायत चुनाव के सूचना के आ गया, तब तक आरक्षण पर ब्रेक लग गया, तो हमने कहा बिना आरक्षण के हम वोट नहीं, चुनाव नहीं होने देंगे। तो हम लोग उस प्रक्रिया में, तो लोगों को ये लग रहा है कि हमारे ये नेता प्रदेश में बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसे नेता का साहस और सम्मान सबको करना चाहिए। तो सभी लोग अगर सम्मान कर रहे हैं और आने वाले समय में राजनीति संभावनाओं का खेल, ऐसा नहीं है कि राजनीति में किसी न सब किसी के कुछ दुश्मन है, कोई न दोस्त है न दुश्मन है। हाँ, बात है कि सब हर दल के अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम में जो सटीक बैठ जाते हैं, जो साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके साथ आदमी चला जाता है। अच्छा, सुभाषपा जबरदस्त टेस्टी बिल्कुल पॉलिटिक्स करती। मैनपुरी में भी आपने प्लानिंग किया हुआ, सुनने में आ रहा है कि 1 लाख लोगों को वहां जुटा करके रैली करने वाले, ये पूरी बात पता है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महर्षि कश्यप जी की जयंती के अवसर पर हम अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर पर मैं वहां जयंती का कार्यक्रम रखा हूं और उसमें 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी हो रही है। जो लोगों को ये भ्रम है कि पश्चिम में जो हमारा गढ़ है या ये मतदाता हमारे साथ है, हम उन मतदाताओं को संदेश दे रहे हैं कि 75 साल की आज़ादी में उनके बेटा बेटी जिन वर्गों को माननीय ओम प्रकाश राजभर हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं, जितनी सरकारें बनी, कितनी हिस्सेदारी और कितने न्याय मिले हैं, अगर न्याय नहीं मिले हैं तो लड़ने वाला, अगर न्याय दिलाने वाले आपके साथ खड़ा हो रहा है तो आप उनका साथ दीजिए और उनके साथ खड़े होकर संघर्ष करिए। और वहां लोग संघर्ष करने के लिए गांव गांव, मैं बता रहा हूं कि अब तक कम से कम 100 गांवों में हमारे कार्यकर्ताओं ने चौपाल लगा करके वहां के लोगों को जागरूक कर दिया कि अब यहां से मैनपुरी रैली में चलना है। और मैं बता रहा हूं कि जब रैली नहीं, वो रैला होगा और अच्छे अच्छे लोगों को यह एहसास करा देगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कि हम सिर्फ पूर्वांचल की पार्टी नहीं है, हम पश्चिम से लेकर मध्यांचल तक, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक चारों तरफ चापी चापा किए हैं। अच्छा, चापी चापा करने की बात तो कर रहे हैं, मैनपुरी ही काहे प्लान किया, और कोई भी जिला प्लान कर सकते थे? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैनपुरी हमारा ही है, बाकी किसी का नहीं है। तो हमने ये तय किया है कि जिन लोगों को ये भ्रम हो गया है कि मैनपुरी में बहुत डेवलपमेंट किया है, जनता वहाँ का साथ दे रही है, तो हम मैनपुरी के लोगों को इकट्ठा करके पूछ लेंगे कि भैया आप किसके साथ हो। तो आप देखिएगा, उस दिन आपको भी आमंत्रित करेंगे, हाथ उठवा करके बता देंगे कि 9 अप्रैल को वहाँ की 1 लाख जनता कहेगी कि हम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं, क्योंकि ये हमारे लिए लड़ते हैं, बाकी सब सिर्फ स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। तो स्वार्थ की लड़ाई लड़ने का साथ नहीं रहेंगे, हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि यही वास्तविक लड़ाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, यही हमारे सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जो हमारे लिए संघर्ष करेगा हम उनका साथ देंगे। अच्छा, मैनपुरी की बात हो रही है तो इसमें एक बात और कर ले। अभी अखिलेश यादव कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि बंगाल में उनकी विजिट होती है, तेलंगाना में विजिट हुई, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? जो विजिट हो रही लगातार और आगामी 24 का चुनाव, सभी 24 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये दोनों जो मुलाकातें हुई, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना की विजिट, इन दोनों विजिट को किस तरीके से? देखिए, ये सभी दल अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं और सभी लोग अपने अपनी जुगाड़ बांध रहे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा दें, लेकिन बीजेपी को हरा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप बीजेपी को हराने के लिए प्लान बना रहे हैं तो आपको उससे बड़ा प्लान लेकर काम करना होगा। सभी विपक्षी दल जितने वोट हैं, जिसके पास 20%, 4%, 3% वोट है, उनको नहीं गोल बंद करेंगे तो ये आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने देखा ममता बनर्जी जी एक पश्चिम बंगाल की बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छी नेता हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में आकर के 1 वोट नहीं दिला पाती है, वो अपने प्रत्याशी को जितवा नहीं पाती है। तो इसका मतलब यह है कि हम उस राज्य में अगर श्री अखिलेश यादव जाएंगे तो वो वहाँ वोट नहीं दिला पाएंगे, वो यहाँ आएंगे तो वो यहाँ वोट नहीं दिला पाएंगे। तो ऐसे में जो वर्तमान में यहाँ जो राजनीतिक दल हैं, अगर उन राजनीतिक दलों को पहले जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि कुछ लड़ाई सफल हो पाएगी और लड़ाई आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सभी एक दूसरे से मिलने का फायदा सिर्फ बीजेपी को हो जाएगा। बीजेपी जिस तरह का प्लान लेकर चल रही, स्ट्रेटेजी उसकी है, उसमें हमको लगता है कि लंबे समय तक अभी जो वर्तमान की हालत है, अभी वैकेंसी प्रधानमंत्री का कोई दिख नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं दिख नहीं रहा। अगर दिख जाता तो मुझे लग जाता कि ये विकल्प, सब प्रधानमंत्री बन रहे हैं यहाँ, बसपा वाले कह रहे हमारा प्रधानमंत्री, बसपा वाला कह रहा हमारा प्रधानमंत्री, तृणमूल कांग्रेस कह रहा हमारा प्रधानमंत्री, केसीआर भाई साहब कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र वाले नेता कह रहे हमारे प्रधानमंत्री, हरियाणा वाले कह रहे हमारे प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश वाले कह रहे हमारे प्रधानमंत्री। जब सब प्रधानमंत्री बनेगा तो ये मिल के प्रधानमंत्री बना देंगे दूसरे को। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात की, इसमें आपने एक नाम लिया मायावती, काफी चर्चा में रही और सुभाषपा से ही पता चला यहीं से बात हो रही है कि उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, ऐसी चर्चा है। देखिए, प्रधानमंत्री बनाने का काम जनता करती है और जनता के बीच में जो जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। कमरा में तो बैठ के प्रधानमंत्री बनेगा नहीं।
और ये लोग जो लोग प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं उनको कमरे से निकल करके जनता के बीच में जाने की जरूरत है। नहीं जाएंगे तो ये वही मतदाता जो उनके साथ खड़े हैं वो दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। तो जनता के बीच में अनवरत जो रहता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जनता से दूरी बनाएंगे तो जनता आपको नकार देगी, और जनता के करीब जाएंगे तो जनता सदन तक पहुंचा देगी। तो जब सदन तक पहुंचाने का काम जनता कर रही है और सरकार बनाने का काम जनता कर रही है, तो जनता के बीच में जाने वाला लीडर अगर कमरे में कैद हो जाए, इसी कमरे में बैठ जाए, तो फिर वही हाल हो जाएगा कि फिर बाकी लोगों को बल्ले बल्ले है, बाकी लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं, बाकी लोगों को तो जीत मिल ही रही है, बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं होगा, बाकी लोग ऐसे डफरी बजाते रहेंगे, कहेंगे बाद में कि लोकतंत्र, अंतिम चुनाव लोकतंत्र खत्म होने का है। तो जैसे 22 में लोकतंत्र खत्म हो चुका था वैसे 2024 में खत्म होगा, फिर कहेंगे कि नहीं अब 27 में खत्म होगा, बचाने का समय आ गया है, फिर 27 में भी लोकतंत्र बचा रहेगा, लेकिन ये दल खत्म होते चले जाएंगे और लोकतंत्र बचा रह जाएगा। अच्छा, भाजपा के कार्यों की लगातार आप तारीफें करते रहते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, इस तरीके का आप कह रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर जब बात करते हैं आप दलित और पिछड़े वर्ग की भी हमेशा आवाज बुलंद करने की बात करते हैं, उनके पास जाते तो वो कहते हैं कि 5 किलो राशन से हमारा वोट नहीं खरीद पाएंगे, हम काफी परेशान, इस तरीके की बातें भी निकल करके आती। तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, क्योंकि आप लगातार वर्क कर रहे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में जो जा रहे हैं कि देखिए 5 किलो राशन ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा कई है। अगर आप किसी थाने पर प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी तहसील प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी जिला मुख्यालय प्रताड़ित हो रहे हैं, तो अगर वहाँ न्याय के लिए आप खड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है वो समाज हमारे साथ खड़ा हो रहा है और हम उनको न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अति पिछड़े वर्गों को भागीदारी दिलाने की बात हम लंबे समय से 20 साल से कह रहे हैं, जाति जनगणना कराओ। तो तब जो भी दल रहे हैं आज जो बात कर रहे हैं वो नहीं करा पाए। हम कह रहे हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराओ, जो लोग रहे हैं नहीं कराए हैं। तो हम तो उनको न्याय दिलाने के लिए और वास्तविक सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता लड़ रहे हैं। पिछड़ों की लड़ाई में और सबसे ज्यादा अगर अति पिछड़ों का न्याय के लिए किसी ने संघर्ष किया सड़क से सदन तक, तो हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी ने किया। कौन है अति पिछड़ों का नेता, बता दे कौन है, कोई अति पिछड़ों का नेता है इस उत्तर प्रदेश में? एकलौता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो अति पिछड़ों की आवाज बने हुए हैं और अति पिछड़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम जब तक इनको सामाजिक न्याय वास्तविक थाने पर इनको दरोगा बैठा नहीं देंगे, किसी कचेर जाति के बेटा को तब तक दरोगा नहीं बैठा देंगे, राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति आरा करकुवंशी बंजारा खंगार बहेलिया बारिश, जब तक हम इनको सामाजिक परिवर्तन में राजनीतिक के मुख्य धारा में नहीं ला देंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और वो समाज हमारे साथ खड़ा हो रहा है। इसीलिए तो सबको परेशानी हो रही है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्यों इतना तेजी से काम कर रहे हैं, क्यों जनता के बीच में जा रहे हैं। अरे भैया, हम जनता में जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? ट्विटर पर जा रहे हैं और आप टीवी पर जा रहे हैं, आप वहीं से कह रहे हैं भाजपा को हरा देंगे तो हमको सब जीत लेंगे, संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र खत्म। अरे लोकतंत्र संविधान तभी बचेगा जब जनता के बीच में जाएंगे और जनता लोकतंत्र बचाती है। ये नेता खाली कमरे में बैठ करके इस नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और इसी नतीजा है कि एक तरफ बीजेपी का भय दिखाते थे कि मुसलमानों की दुश्मन बीजेपी है। देख लीजिए, चिट्ठी चल रही है मुसलमानों के यहाँ, उर्दू का किताब पढ़ाई जा रही है। ये बीजेपी शायद पता नहीं कौन समरसता आंदोलन चला रही है, विचारधारा फैला रही है कि नहीं हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वही तुम्हारे दुश्मन है। वो तो कुछ कर भी रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बस वही चिड़ई कोई उड़ा रहा है तो कोई कौवा देख रहा है, तो कोई सांड देख रहा है, तो कोई ये देख रहा है। तो चिड़ई कौवा सांड सारस से वोट नहीं मिलने वाला है। वोट मिलने वाला है आप वास्तविक सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको लोग वोट देंगे। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों पर अगर आप संघर्ष करेंगे तो जनता को लगेगा कि हमारी बात करें। हम तो कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन कितने लोगों ने हमारा साथ दिया? आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो अपील कर रहे हैं सब लोग हमारा साथ दो, न्याय हम दिला कर रहेंगे और हम न्याय दिला रहे हैं। माननीय प्रकाश राजभर जी इसी मुद्दे पर तो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात किया था, तब दूसरे पार्टी वाले कहे भाजपा से मिलने जा रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, ये इसलिए भाजपा अच्छा लग रही है। हम तो अच्छी बात करने के लिए गए और आरोप लगा रहे हैं कि हम भाजपा से मिलने जा रहे हैं तो भाजपा काम करने जा। तो हम तो जनता का काम करने के लिए वहाँ जाते हैं, जो पीड़ित लोग हैं न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को तकलीफ इस बात से है कि हम अति पिछड़ों को जगा रहे हैं, अति पिछड़े हमारे साथ जग कर खड़े हो रहे हैं। तकलीफ इस बात की सबको है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ अरुण राजभर साहब थे, तमाम मुद्दों पर बात हुई। लगातार राजनीति को टेस्टी करने वाली पार्टी, लगातार चर्चा में बनी रहने वाली पार्टी सुभाषपा इस कार्यालय में था। तमाम मुद्दों पर बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जनता के अगर प्रश्न है जो अरुण राजभर साहब से पूछना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली बार आऊँगा, वो मुद्दे उठाऊंगा ज़रूर। और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।